रब से मिलने शहंशाह दावर काबा कौसैन पर जा रहे हैं। इस शेर के साथ कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। जब तेरा साथ हो सितारों से गुजर सकता हो, कितना आसा ये मोहब्बत का सफर लगता है, कितना आसा ये मोहब्बत का सफर लगता है। हज़रत अभी आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कै गो कुर्सी है जिस पर आदमी नहीं है, गिन के बताओ। फिर हाथ बांध के इसे कर खाली मोली साहब को बोला, अरे गिना ना जल्दी जल्दी। अच्छा ये बतलाइए कि खाली कुर्सी ज्यादा है कि भरी कुर्सी ज्यादा है? भरी कुर्सी ज्यादा है। भरी किलो खाली। ये कुर्सी यहाँ से वहां तक देखिए कितनी खाली है। हम लोग किताब में पढ़ा अल हुक्म लिल कुल, तो इतना आदमी भाग गए, वो अकलमंद है कि सब बैठा तब क्या करे। ये देखे थे इतनी कुर्सी वाला सब अकलमंद था जो चला गया। कौन डोले रहा बोले? अरे आप लोग बतलाइए ना, ज्यादा कुर्सी खाली है और खाली वाले चले गए ठंडक देख करके, ओस देख करके, धुन देख करके। तू सब कुंज करो टोइया मारो, तू सब जा। कोई न सुनी, अल्लाह सुनेगी ना। तो तू सब बैठे हो कहला जा, खुदा के बंदे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, एक सहाबियत थी। दोनों अच्छी जिंदगी गुजारते थे, लड़ाई झगड़ा न होता था, बड़ी मोहब्बत से रहते थे। यानी हुजूर ने जैसे कहा मियाँ बीवी को रहने को, वैसे ही रहते थे वो। हुजूर का ज़माना था, मियाँ बीवी थे। लेकिन एक रोज ये औरतें सब न पहले भागो कि मर्द सब देख के भागो। वो बहुते रहो या कम रहो, हमरे कोई सेनी मिले जाए कोई। तो उन मियाँ बीवी में से बीवी ने एक रोज कहा, हुजूर आपसे एक बात कहूं? कहो। तो बुरा ना मानिएगा। हम कहलिए अगर तू बुरी नीयत से बोलो है तो बुरा, और अगर अच्छी नीयत से बोलो है तो भलाई। कल के ना हम बुरी बात न बोलेंगे, आज से हमको आप तलाक दे दीजिए। कल के बाबा हो रे कम बखत, सारी जिंदगी मेरी जान मेरी जान मेरी जान कहते कहते रह गलू, आज वही का सिला कहती है तलाक दे दीजिए। तू उधर जेबो न करबे, हम इधर मरा रही। कल के बाबा हो बाबा, तो कल की छोड़िए, जाने दीजिए, आप तलाक मत दीजिए। अब हुआ ना आराम। तो कल के हाँ, ये आराम में हरामों भी कुछ मिला हुआ है। कहा जब कह दिया है तो ये औरत सब होती है थे तेरी।
हमरे तलाक दे दीजिए। तो कहा कि आज पहली दफा तुम ऐसी बात काहे करती है, हर चीज में इताअत फरमाबरदारी की, आज कहती है तलाक दे दीजिए, तुम हमको बदनाम करेगी। तो कहा छोड़िए ना, ये सब बात छोड़ दीजिए, अब हम और आप चलिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बोले ना, जुरती जोराना रोई बोली रोई, तो जहाँ पर बोले को रोई बोल दो। तू तो बहुत ज्यादा समझा, हम नहीं आते हो। तो कहा ठीक है चलो आज हुजूर से मिलते हैं, उसके बाद तलाकी की बात होगी। हुजूर कहेंगे तो दे देंगे, हुजूर नहीं करेंगे तो वो तुम जानो, हम न जानेंगे। तुम्हारा ईमान तुम्हारे पास, मेरा अब वहां पर बैठा हुआ, क्या हो गया, जुल्म हो गया। इस साली ने हमको लाती ना हमारा फर्क। का होला भाग न तो मुंह तो बड़ा बना देंगे, कम बखत कहीं मिजाज को खराब कर दिया, ऊपर से ठोकर भी लगवा दिया। चलो हुजूर से मशवरा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तलाके दिलवावे वाले। आप उठिए न पहले, अब हम हुजूर के यहाँ न जाएंगे, चलिए घर। अजीब रही में पेरे हुई, जब चला है तो चलना हुजूर के पास, तो कहना अब हम न जाइबा। तो का है तो घरे चल तब बताइबा, न समझा, घरे चल तब बताइबा। तो खैर उठा, जल्दी से आंचल उचल जो सब की आदत होती है, आंचरा जेको को आंचरा में मुलेजा मुजेला सब रहता है, बड़का चंगेरा। घरे बताइबा चल ना तू, दूध तोरी वाला चला नहीं जाता है। तू हमरे देह पर हाथ रख के भर दे के आ तू चल, मगर चल घरे, हम तो तोरे उठा न सकिए। मर्द को उठा लिया, औरत मर्दबा औरो बदमाशी करे, मर्दबा औरो बदमाशी करे। तो घरे गया तो उसकी मरहम पट्टी कर दिया बढ़िया से। तो मरहम पट्टी करने के बाद कहा कि अब बताओ ना क्या हुआ, काहे हमको वापस ले आई हुजूर के पास जाने से पहले। तो बड़ा बमक के हमरे तलाक दे दा, बुझा पेट हमरा हाथों, कम बखत कहीं की। जो मन में आवेगा जल्दी से बोल देगी, जो मन में आवेगा बोल के घूंट जाएगी। ना हम कहाँ बोलिए, कसम किसो खुदा की हम ना बोलिए। कि अब बता के देख ना तो मार जूता के तोड़ी खोपड़ी उड़ा देगी। तो कल कही देखिए आप बैठिए आराम से, तो चौकी पर बैठा या खटिया पर बैठा, तो कहा कि तुमने कहा हुजूर के पास चलो फैसला वहां होगा, अब तुम जाने से इनकार कर रहे हो और मैं तुमको वापस क्यों ले आई, इसको समझना है कि नहीं समझना है? कहा समझाओ जल्दी। तो कहा कि देखो मियाँ बीवी को ऐसा होना चाहिए कि बीवी से शौहर को कभी दुख न पहुंचे, और औरत को चाहिए कि अपने दुल्हा के बारे में कोई तकलीफ दे बात कुछ करो, तू ही बोले रहा नो करे। अब समझ में आया? हाँ भले बोलते हो, दू गो बात तोरी सही निकल गई, इनमें तो मर्दबा तू ही हो गए। तो कहा कि देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाबरदारी बताई है वो सर आंखों पर, आपकी कभी कमी हुई? कहा नहीं हुई। तो फिर मुझे ले क्यों जा रही थी? कहा इसलिए ले जा रही थी कि हुजूर से फैसला करवाऊंगी कि ई मर्दाबा को कभी कोर काहे न फूट जाए। कल के दूध तोरी
कहे सुना ना हम कुंची कहिए तो तू फटाक से औरतों को गालिए देवे लोगो चाहे ठुमके आवे लोगो अना तुम्हारे गिलास सोटा लेके दौड़ावो। तो कल कहीं देखा हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ पहुंचती, बुखार लगता, सर में दर्द होता, पेट में दर्द होता, तो हम रात या दिन किसी वक्त भी आपकी हिफाजत करते हैं। मगर कोई चुनगी है जा तोरे धरवे न करो तो हम कुंची करियो, यही से हमरे तोरे से चीर होगी। अच्छा तो तोरे खिदमत के लिए मारे हमरे बुखार लगो। अच्छा आ टुनकी धरो आ सिर में दर्द हो आ पेट में दर्द हो हैं तो का हम कोई बीमारी तोरे देखबे न करियो का फिर जबरदस्ती बोलती है हमको बीमारी धरावेगी और तो बीमारियों धराती रहती है। ये मर्तबा को अल्लाह ताला 10 गो बीमारी धरा देते रोक देते तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो कहा कि देखिए तो वापस क्यों लाई, हम गिरे हमको चोट लगी तो हमको न लगी, काय वापस आई काय ना बाप क्या गए रहा बड़ी बम बम करती थी हमरे तलाक देता तो हमरे गुस्सा बहुत रोल मार के अखना कर दे तू पतो न रहतो। तो कल की देखा आज तक तोरे कुछ होला आज होला नहीं हुआ। अरे तो वो हमने किया है, हमको करना चाहिए वैसा। वो तो अचानक गिरे और ऐसे फट गया टूट गया। तो कहा कि आज जो आप गिरे हैं ना हुजूर के पास जाने में, उस टूट फूट से हमरे बड़ी खुशी हो गई। अल्लाह तेरे चप्पल इसका मुंह दाग दे कम वक्त कहती हमरे खुशी हुई के का हाथ पर बल्ले टूट गई। तो कल के बात का है ना समझो, हम ये चाहते थे कि आपको कुछ हो, ऐसी जरूरत हो जो कोई न करे वो बीवी करे, ऐसी कोई जरूरतें नहीं पड़ती थी, इसलिए हमारा दिमाग सनक गया था। ऐसा कहीं दूल्हा हो ले कि की खिदमत न करो, और रात को कही कि तनी सा हमारा पैर दबाना दे तो थोड़ी देर के बाद करेगा हमें हो फलाने के बाबा हमरे नीना और वही में एक एड़ मार के भसका दे तू उधर तब तका न वो मजाक सब छोड़, समझा कि ना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इतनी खाली कुर्सी देख करके चले काहे नहीं गए, काहे ला यहाँ पर बैठे अभियो चले जा शर्म होता। आप लोग जो है देखिए दुकान एक भी नहीं है, सब बंधमत के लोग चले गए। अब तोरा जो भाई सब रोलर मैनेजर सब आगे पीछे बैठे तो वो सब चला गया, तो तू काहे ला बैठे दिखावे की ला न मौलाना हम भागने वालों में से नहीं है। और जहाँ हसेरी को देख के तो गौर भी भाग कि कहीं हमरी न पीट पिटा दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग एक बात को सुन लीजिए कि एक औरत खिदमत के लिए अपने शौहर के मुसीबत को चाहती थी, मुसीबत को देखूं और मैं खिदमत करूं। और आप लोग कैसे बनते हैं, ना अल्लाह के रहे न रसूल के रहे और अपने गांव के जलसे की मुर्दनी करे। देखो तो सब कितना मुर्दा कुर्सी पो रहा है, दांत चीरे। अल्लाह के लिए आप लोग बैठ नहीं सकते। इमसाल तो हम वही इजलास पर आ गए हैं मौलाना के साथ है, न तो हम आवे वाला रही, हम तो बोले रहे वहां पर पान खाते रहे कचरते रहे अपना आराम से सोए हुए थे, समझा कि ना। इसलिए आप लोगों की आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी आइए जम के बैठिए, औंघाइए तो जाके मुंह धो लीजिए, न तो थोड़ा टहल लीजिए, आके फिर बैठ जाइए। इससे पहले जो जलसा हुआ था यहाँ पर हम आए थे, मगर आपके स्टेज पर नहीं चढ़े।
का है हमरे बोले का शौक नहीं, हमरे न बोले आबो, हमरे मुंह न दिए अल्लाह। तो आप लोग आइंदा से वादा करते हैं ना कि हम अपने भाइयों को बताएंगे, समझाएंगे कि भाई मजलिसों में जाना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत के खिलाफ काम करना। तो का ख्याल है? फिर भगबू हैं अना तो रस्सी ले लेके सब जो भागे वाला हो ओको कुर्सी समेते बांध। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरी बात यह है कि औरतों में आजकल बड़ी गड़बड़ी आ गई है, बहुत सारी गड़बड़ी है। जैसे सूदी कर्जों में फंस रही है, सब बेइंतहा कर्ज लेती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए औरतों को ये बात इसलिए कहा है कि अपने इताअत पर ध्यान दीजिए कि शौहर की बच्चों की जो परवरिश होती है, जो देख रेख होती है, कीजिए। और कभी भूख मर ना रहे तो खाली पैसे में दूल्हा रहेगा और बच्चा रहेगा, कि भूख रहने में भी रहना चाहिए। हाँ? देखो ना वाले घोटो कैसे। चलिए मौलाना